याद है तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? हाँ ठीक। अब देखो इनके सबसे पहले राजा कौन होते हैं? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो 250 एडी से इन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया था, 250 एडी से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। कौन सी डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी इन्होंने? वकाटका डायनेस्टी। और तो वकाटका डायनेस्टी किसकी कंटेम्प्रेरी थी? गुप्त पीरियड। याद करो गुप्त पीरियड। और गुप्त पीरियड में जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी की थी, है ना? शादी की थी ना उन्होंने। क्यों शादी की थी? अच्छा पहले किंग शादी वादी इतनी ज़्यादा क्यों करते थे कि अपनी बेटी किसी से कर दी, कभी अलग राज्य से कर दी, कि ताकि एम्पायर को एक्सपेंड कर सके, ज़्यादा पावर अपने हाथ में कंटेन कर सके, है ना? ये थे। अगले किंग कौन आते जिनका नाम था प्रवर सेना। फर्स्ट प्रवर सेना एक ऐसे किंग थे जिन्होंने पहले अपने आप को सबसे पहले सम्राट बोला, खुद अपने आप को बोले सम्राट। तो ये भी ध्यान रखो सबसे पहले तो सम्राट वर्ड जो यूज हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ, सम्राट। कि किंग ने अपने आप को क्या बोला है? सम्राट। ठीक। और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, 4 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब जानते हो ना क्या होता है? कि अश्वमेध यज्ञ में जो कोई भी किंग है यज्ञ करेगा, और घोड़ा है घोड़े के बेस पे यज्ञ करेंगे वो सब, अश्वमेध। ठीक है। जैसे ये लव कुश में क्या दिखा है कि अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है? राजा की अथॉरिटी यानी किंग की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया गया। और किंग की अथॉरिटी अगर कोई चैलेंज करेगा इसका मतलब क्या है? वॉर होनी है। तो ऐसे यज्ञ यजनास किसने किए थे? 4 प्रवर सेन। किसने? प्रवर सेन फर्स्ट ने सबसे पहले 4 अश्वमेध यज्ञ की थी। ऐसा किंग ये जिसके अगर हमको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या अगर कह लो कि अगर एविडेंस अगर कुछ मिलते हैं तो प्रवर सेना के मिलते हैं कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। और ये ऐसे किंग थे जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को क्या बोले? सम्राट। सबसे पहले अपने आप को सम्राट बोलने वाले ये किंग थे। अगले आते हैं देखो प्रवर सेन सेकंड। ठीक है। प्रवर सेन सेकंड इन्होंने मतलब एक ट्रीटी बनाई थी, इसको बोलते हैं सेतु बंध। सेतु बंध किस चीज के लिए बनाई थी? ये लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं प्रवर सेन। और एक और चीज के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने अपनी जो है कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट किए थे। कैपिटल देखो ये रहे रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड कौन थे? देखो ये प्रवारपुरा और नंदीवर्धना इन दोनों के किंग थे। ये पहले इनकी कैपिटल थी, प्रवारपुरा और नंदीवर्धना इनकी कैपिटल थी। और इन्होंने स्टार्टिंग किए थे मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है। मैरिटल अलायंस स्टार्ट किए थे प्रभावती गुप्त से। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड थी, मतलब उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त। तो उनसे इन्होंने शादी की। लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम बाद ही इनके 2 बच्चे, फिर उसके बाद इनकी डेथ होगी। अब अगर डेथ होगी, बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो बताओ रूल कौन करेगा वकाटका डायनेस्टी पर? प्रभावती गुप्त। इन प्रभावती गुप्त किसके बेस पे चलेंगी? चंद्रगुप्त सेकंड के बेस पे चलेंगे, क्योंकि पिता है। क्योंकि पिता जैसा कहेंगे भाई वैसे तो चलेगी बेटी, है ना? तो देखा जाए तो अब गुप्त पीरियड के जो एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर, उसमें पूरी तरह से इंक्लूड कौन हो गया? वकाटका डायनेस्टी का पूरा एरिया। ठीक है। ये डेक्कन की साइड में रह रहे थे, पूरा एरिया इनका। ठीक है। मालवा गुजरात इधर की तरफ का एरिया पूरा इन्हीं का ही है। अब ये भी इनके अंदर शामिल हो गए, तो जाहिर सी बात है। उसके बाद देखो प्रभावती गुप्त के जो दूसरा बेटा होता है, इसका नाम होता है ये दामोदर सेना। यही आगे चल के क्या बनता है? प्रवर सेना। ये वाले दामोदर सेना, प्रवर सेना बनते हैं। ठीक है। प्रवर सेना सेकंड किनके बेटे थे? ये प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त किनकी बेटी थी? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक। आगे देखो प्रवर सेना इन्होंने अपनी जो कैपिटल शिफ्ट की थी कहाँ से? नंदीवर्धन से लेकर के प्रवारापुरा। कहाँ पर? नंदीवर्धन से लेकर प्रवारापुरा। और ये दोनों जगह ही कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र में दोनों की दोनों जगह हैं। ठीक है। तो पहले कैपिटल कौन थी? नंदीवर्धना। उसके बाद प्रवारापुरा। नंदीवर्धना और प्रवारापुरा। देखो ध्यान रखो अजंता केव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स कौन सी रिवर के किनारे? ना वाघोरा। याद है? अजंता केव्स। ठीक है। अब देखो अजंता केव से देखो हमें किस किस चीज के बारे में पता चलता है। एक तो अजातशत्रु, अजंता से। याद करो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अजातशत्रु। अजातशत्रु यहीं से स्टार्टिंग होती है। फिर बाद में हमें क्या क्या पता चलता है? जैसे गुप्त पीरियड, उनके बारे में पता चलता है। गुप्त पीरियड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अजंता केव्स। उसके बाद प्रवर सेना सेकंड के बारे में भी कहाँ से पता चलता है? अजंता केव से पता चलता है।
राजपूत जो डायनेस्टी थी जिसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, जिसने काफी ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट किया, उनके भी जो एविडेंस है कहाँ से मिलता है, अजंता केव्स। तो अजंता केव्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। एलोरा गुफा को एक और भी गुफा बोलते हैं जिसको कहते हैं पांडुलिना केव्स, वो भी इसी के आसपास में ही है ना, पांडुलिना केव्स अजंता। ठीक है, अच्छा अजंता पहाड़ी भी है, तो अजंता पहाड़ी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है अजंता। ठीक है, उसी पर ये है पूरी पूरी गुफा। ठीक है, अगले अब आ जाते हैं हर्षवर्धन।